मैं मान रहा हूं कि समाजवादी पार्टी को सद्बुद्धि आई और वो क्षेत्र में निकलने के लिए तैयार हुए, लेकिन क्षेत्र में जाने से पहले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कई सवाल हैं उनके सामने कि समाजवादी पार्टी सहित तमाम विपक्षी पार्टियां इन अति पिछड़ों, अति दलितों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों को लड़ाई को कमजोर करने के लिए माननीय ओम प्रकाश राजभर पर हमला कर रहे हैं। और ये इनका कोर वोट स्वतः भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहा है, वो अपने कोर वोट को बचाने जा रहे हैं। क्योंकि ये जब सरकार में रहते हैं तो इनको याद नहीं आता है कि पूर्वांचल में ये समाज के लोग हैं, इनको भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तब कहां याद आता है? तब एटा, सैफई, तब उधर मैनपुरी याद आता है, कन्नौज याद आता है। आगे आगे देखिए खेला क्या होता है। होगा मिशन बड़ा होगा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अब ओम प्रकाश राजभर यानी कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का जो क्षेत्र है, अब उस क्षेत्र से अपनी पदयात्रा भी निकालने जा रही है। साफ तौर से रास्ते तो अलग हो गए हैं, लेकिन अब पदयात्रा के जरिए पूर्वांचल में फैले उस वोट बैंक को समेटने की तैयारी है। ऐसे में चूंकि अब ओम प्रकाश राजभर हों, सभी के रास्ते अलग हैं, उनका क्या मानना है ये बताइए कि अब जो समाजवादी पार्टी है यात्रा एक पूरी निकालेगी, पदयात्रा, वो पूर्वांचल में जिन जिन क्षेत्रों में आपकी पकड़ है, मजबूत है, ओम प्रकाश राजभर पहले साथ में रहे थे और अब आज स्थिति है कि वो अब अकेले पदयात्रा निकाल रहे हैं आपके ही कूचे में। देखिए, ये तो हमारे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की उपलब्धि है कि जो बात मैं उनके साथ रह करके कहा करता था कि एसी से निकल करके अब जनता के बीच में जाने की जरूरत है, तब उनको बुरा लगता था और तब इनको यह समझ में आता था कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हमें क्यों सलाह दे रहे हैं एसी से निकलने के लिए। आज वो मैं मान रहा हूं कि समाजवादी पार्टी को सद्बुद्धि आई और वो क्षेत्र में निकलने के लिए तैयार हुए, लेकिन क्षेत्र में जाने से पहले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कई सवाल हैं उनके सामने कि जो बार बार ये कहते हैं कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अपने लिए लड़ते हैं या किसके लिए लड़ते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 4 बार आपकी सरकार थी, कभी आपने सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए कहीं सदन में नहीं बोला, न कहीं सड़क पर संघर्ष करने की बात किया और आपके नेता कहीं जवाब नहीं दिए। राजभर समाज को एसटी में शामिल करने के लिए हाईकोर्ट ने आदेश दिया, आज लगभग 4 महीना हो गया, एक बार भी सदन में या न सड़क पर कभी मंचों पर बोलने की बात नहीं किया। पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक की लड़ाई माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अनवरत लड़ते आ रहे हैं और उन्हीं की लड़ाई की देन है कि समाजवादी पार्टी सहित तमाम विपक्षी पार्टियां इन अति पिछड़ों, अति दलितों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों को लड़ाई को कमजोर करने के लिए माननीय ओम प्रकाश राजभर पर हमला कर रहे हैं। क्योंकि इस लड़ाई को हम अंजाम तक पहुंचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम उनको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी और आगे जो व्यवस्थाएं सरकार की वो दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। अरुण जी, सवाल ये है कि वो अब आपके क्षेत्र में जहां आपकी पकड़ मजबूत है, अब समाजवादी पार्टी अकेले जा रही है। उन्हीं वोटर्स को जो आप समाजवादी के झंडे पे जब आप चुनाव लड़े थे सहयोगी दल बन के, अब उन्हीं वोटर्स के पास जाएगी और अपनी आगे की रणनीति तय करेगी, तो आपके किला नहीं भेद रही है? कोई किला नहीं गिरेगा, क्योंकि जिनकी लड़ाई हम लड़ते हैं, जिन तबकों के लिए हम संघर्ष करते हैं, उन तबकों के लिए समाजवादी पार्टी कुछ नहीं करना चाहती और उनके दिल और दिमाग में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी बसे हैं और ये इनका कोर वोट स्वतः भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहा है, वो अपने कोर वोट को बचाने जा रहे हैं। ये माइनॉरिटी को अपने पक्ष में लाने जा रहे हैं। वो चौहान को, राजभर को, बिंद को, केवट को, मल्लाह को, बासफोर को, विश्वकर्मा को, इनको कुछ नहीं करने, इनको तो हम जगा करके अपने साथ खड़ा कर लिया है और ये सब मजबूती से हमारे साथ खड़े हो गए हैं और पूरी दमदारी के साथ ये अपने अधिकार के लिए सोच रहे हैं, इनके लिए नहीं सोच रहे हैं। क्योंकि ये जब सरकार में रहते हैं तो इनको याद नहीं आता है कि पूर्वांचल में ये समाज के लोग हैं, इनको भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तब कहां याद आता है? तब एटा, सैफई, तब उधर मैनपुरी याद आता है, कन्नौज याद आता है, तब उनको गाजीपुर, मऊ, बलिया, आजमगढ़ याद नहीं आता। इसीलिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हमेशा से मुद्दों की लड़ाई लड़ते हैं और विचारधारा जनता के बीच में पहुंचाते रहते हैं। उसी आधार पर लोग हमारे साथ रहते हैं। इनके जाने और आने से कम हमारी एक उपलब्धि होगी कि एसी से निकलकर जनता में जा रहे हैं। लेकिन विचार ये भी शायद वो एसी से ना निकले, ये भी कहा जा रहा है कि कार्यकर्ता ही जाएंगे। अब तो अगर नहीं जाएंगे तो उनकी उपलब्धि होगी। जो हमने बताया रास्ता, हो सकता है उस रास्ते को स्वीकार न कर रहे हो, लेकिन जाना तो पड़ेगा। जनता चाह रही है कि अगर हमने आपको वोट दिया है तो आप हमारे लड़ो, और नहीं लड़ रहे हो तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का विरोध मत करो। वो तो लड़ रहे हैं, वो तो सदन में भी यह बात बोलते हैं कि सामाजिक न्याय समिति रिपोर्ट लागू होनी चाहिए, लेकिन ये क्यों नहीं बोलते हैं? ये क्यों नहीं कहते हैं कि इनकी हिस्सेदारी हर क्षेत्रों में तय होनी चाहिए? ये कहां बोलते हैं? खाली ट्विटर पर। क्योंकि इनके अंदर, जैसे हम लोग गए थे ना, बनारस गए थे, ये तो एक जवाब दिए थे कि हमारे अंदर दूसरी पार्टी का कुछ आत्मा समा गया।
वो आत्मा घूम के कहाँ जा रहा है? अपर्णा यादव उसी आत्मा में चले गए, आदरणीय शिवपाल यादव जी उसी आत्मा के पास जा रहे हैं, और अभी प्रोफेसर साहब भी उसी आत्मा में चले गए। ये अपने लोगों को बचावें, अपने लोगों को बचावें। आप भी उसी आत्मा में जा रहे हैं? नहीं नहीं, वो अपने लोगों को बचावें, उनके लिए सोचें। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी समाज के अधिकार के लिए जाते हैं और वंचितों को न्याय दिलाने के लिए, उनकी हक अधिकार की रक्षा करने के लिए जाते हैं। ये किस लिए जा रहे हैं? कोई ईडी से बचने जा रहा है, कोई सीबीआई से बचने जा रहा है, कोई एसआईटी से बचने जा रहा है। तो ये अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए वहां जा रहे हैं, और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी समाज के अधिकार के लिए जाते हैं। अच्छा, ये विधान परिषद में जो कीर्ति कोल थी, उनका सदस्यता जो पर्चा था वो खारिज हो गया, उम्र कम थी। ऐसे में बड़ा ट्रम्प कार्ड माना जा रहा था समाजवादी पार्टी का कि आदिवासियों के लिए उन्होंने एक तुरुप का इक्का फेंका था। अब क्या समाजवादी पार्टी कोई भी चुनाव गंभीरता से नहीं लड़ती है, और इनके यहाँ जितने नेता हैं सब विद्वान हैं, एक से एक विद्वान हैं, और लिखते खूब हैं ट्विटर पर, फेसबुक पर, फलाना फलाना हर जगह लिखते पढ़ते, लेकिन उनको यह नहीं पता है एमएलसी के लिए कितने उम्र की जरूरत होती है, राज्यसभा के लिए कितने उम्र की जरूरत है। वो तो एक मोहरा बनाया गया था ये संदेश देने के लिए कि राष्ट्रपति में एनडीए के उम्मीदवार आदरणीय द्रौपदी मुर्मू के लिए लोगों ने आदिवासी के नाम पर वोट किया था, तो हमारे प्रत्याशी आदिवासी के। आपको पता है कि आपके पास नंबर नहीं है, आपके पास उतने वोट नहीं है कि आप उनको जिता लेंगे। और आप राष्ट्रपति चुनाव में भी आपने देखा होगा कि इनके विधायक इनके पक्ष में खुद नहीं खड़े हुए। तो पहले जो अपने विधायकों को अपने पक्ष में नहीं खड़ा कर पा रहा है, तो वो उस प्रत्याशी को जिताने के लिए तो नामांकन कैसे करा रहा है उसको पता हो गया। तो आज एक आदिवासी समाज को अपमानित करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है, और वो पर्चा खारिज करा। उनको पता है कि इस तरह का खेल होगा, हम पहले वाहवाही लूटेंगे और उसके बाद इनको अपमानित जानबूझ के बिल्कुल किया है। इतने गंभीर होते तो माननीय अखिलेश यादव जी क्यों नहीं गए नामांकन कराने? इधर तो माननीय मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं नामांकन कराने। गंभीर है यहाँ लोग, यहाँ नासमझ लोग हैं। चलिए, बहुत अच्छा। ये बताइए कि आपके ऊपर बहुत चर्चा चल रही थी, आप एमएलसी के लिए बीजेपी जाने वाले थे, क्या हुआ? आपसे बातचीत हुई नहीं? अरे भैया, राजा को कुछ पता नहीं चल रहा है, मुजाहरा सब बांट ले रहे हैं। तो जब हमको कुछ पता ही नहीं तो कैसे हम बता देंगे कि हमारा चर्चा तो अखबार में चलता है, टीवी पर चलता है, और मीडिया के आकलन चलता है। लेकिन माननीय ओम प्रकाश राजभर ने कभी नहीं कहा। जब वो समय आएगा तो वह आपके सामने हो जाएगा। जब कोई चीज जब तक चाह रहे जाना, देखिए, जब समय आएगा व्यक्ति जहां जाना चाहेगा वो चला जाएगा, अब वो आपको दिख जाएगा। हम छुप के तो जाएंगे नहीं कहीं। हम अभी विचार क्या है जाने का है? देखिए, अभी हम अपने समाज की जो पीड़ा है, जो लड़ाई हमारे नेता पिछड़े दलित आदिवासी अल्पसंख्यक समाज की जो गरीबों वंचितों को लड़ रहे हैं, उसको मजबूत करने के लिए हम धरातल पर अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं और सदस्यता अभियान चला रहे हैं। हम मजबूत होंगे, संगठन हमारा मजबूत होगा तो हम स्वतः एमएलसी बनाने के काबिल होंगे। आज हमारे पास 6 विधायक हैं तो आज हमारी चर्चा है, कल हमारे पास 40 विधायक होंगे तो हम स्वतः एमएलसी बना लेंगे, स्वतः राज्यसभा बना लेंगे। हमें इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जनता की अदालत में जो रहेगा, जनता जज है, फैसला वही करती है, और वही नेता लीडर भी बनाती है, और उसको हम जनता में जाकर अपनी बात कर रहे हैं, उनकी लड़ाई को मजबूत कर रहे हैं और उनको अपने पास जोड़ रहे हैं। ये तो सब जितने पिछड़े समाज के विपक्ष के नेता हैं, ये तो सिर्फ माननीय ओम प्रकाश। जाएंगे बीजेपी में नहीं जाएंगे? थोड़ा क्लियर करिए। देखिए, अभी सवाल उस बात का नहीं है कि हमको कहां जाना, अभी हम जनता में जा रहे हैं। अभी वो दौर नहीं चल रहा है कि हमको किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना। गठबंधन तो होगा, बड़ी पार्टी से होगा, लेकिन ये इसकी खुलासा तब होगा जब सारी चीजें तय हो जाएंगी, समाज के मुद्दे हल हो जाएंगे। समाज के मुद्दे गठबंधन के लिए सपा, भाजपा, कांग्रेस, बसपा कोई तैयार तो है नहीं? ये तो आप कह रहे हैं ना, टीवी पर चल रहा है कि कोई तैयार नहीं है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। सबको माननीय ओम प्रकाश राजभर की जरूरत है और सब चाहते हैं। बिना इनके हमारा कल्याण नहीं होना है, क्योंकि इनके साथ अति पिछड़े समाज के लोग उम्मीद लगाए हैं, अति दलित समाज के लोग उम्मीद लगाए हैं, मुसलमान भी उम्मीद लगाए हैं, आदिवासी भी उम्मीद लगाए कि हमारे लिए अगर कोई संघर्ष करके लड़ सकता, हमारा न्याय दिला सकता तो ओम प्रकाश राजभर। आज 52 से वोट हो रहा है, जनता वोट दे रही है। कभी अति पिछड़ों के अधिकार के लिए किसी नेता की जुबान नहीं खुल रही। क्यों खुल नहीं रही है? क्योंकि माननीय ओम प्रकाश राजभर उनको आवाज दे रहे हैं, और उसी आवाज को दबाने के लिए सपा के साथ तमाम विपक्षी पार्टियां इस आवाज को दबाने के लिए सिर्फ ओम प्रकाश राजभर को रोकना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि यह इनको जगा देंगे तो फिर उनका साथ छोड़ देंगे, और फिर ये हमारे साथ खड़े होंगे तो हम ताकतवर हो जाएंगे।
मिशन आपका जो बड़ा था वो अभी कुछ क्लियर नहीं हो रहा, कितना बड़ा मिशन पे लगे हैं, क्या आगे होने वाला है? आगे आगे देखिए खेला क्या होता है। होगा, मिशन बड़ा होगा और उसका बड़ा खुलासा भी होगा और समय आएगा तो बताया भी जाएगा। तो अरुण राजभर साफ तौर से मानना है कि जिस तरीके समाजवादी पार्टी अब उनके गढ़ में जा रही है तो कहीं ना कहीं वो अपना वोट बचाने के लिए उस गढ़ में जा रही है, ना कि ओम प्रकाश राजभर यानी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का जो वोट है उसको टच करने। चूंकि जिस तरीके से चुनाव में वादे हुए तो उन वादों को पूरा करने जा रही है और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी अपने आप में मजबूत है और यही वो वजह है कि वो अब एक बड़ा मोर्चा बनाने की तैयारी कर रहे हैं और गठबंधन के लिए सामने कई पार्टियां हैं। तो अब जो भी होगा कुछ समय बाद इसके बारे में क्लियर होगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव के साथ आशीष श्रीवास्तव, यूपी तक।